नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं संध्या की क्लासेस। सबसे पहले आइए देख लेते हैं आज का सेंटेंस क्या है। आज का सबसे पहला सेंटेंस है, मेरे बस का नहीं है सुबह 5 बजे उठना। गेटिंग अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। यहाँ कप ऑफ टी का प्रयोग किया गया है। आइए जानते हैं कप ऑफ टी का अर्थ क्या होता है। जब कोई कार्य करना हमारे बस से बाहर होता है या फिर हमारे बस में नहीं होता है तो हम यहाँ कप ऑफ टी का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर हम सबसे पहले देख लेते हैं। स्ट्रक्चर्स है नॉट प्लस पोजेसिव प्रोनाउन, मतलब कि माई, योर, इज, हिज प्लस माई कप ऑफ टी। सेंटेंस है हमारे सामने कि मेरे बस का नहीं है सुबह 5 बजे उठना। हमने अनुवाद करके अंग्रेजी में इसको बनाया कि गेटिंग अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कप ऑफ टी का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ऐसे ही एक अगला सेंटेंस हम लेते हैं, तुम्हारे बस का नहीं है खाना बनाना। अंग्रेजी में इसका अनुवाद करेंगे, कुकिंग इज नॉट योर कप ऑफ टी। यहाँ पोसेसिव प्रोनाउन योर है। तुम्हारे बस का नहीं है खाना बनाना। कुकिंग इज नॉट योर कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का मतलब बस का नहीं होना। खाना बनाना तुम्हारे बस का नहीं है। कुकिंग इज नॉट योर कप ऑफ टी। तो जब कोई चीज़ हमारे बस की नहीं होती है तो वहाँ पर हम कप ऑफ टी का प्रयोग करते हैं। ये कार्य करना तुम्हारे बस की नहीं है, ये कार्य करना उसके बस की नहीं है, तो यहाँ पॉजिटिव प्रोनाउन जो भी हो उसका प्रयोग करेंगे प्लस माई कप ऑफ टी का प्रयोग कर देंगे। एक स्ट्रक्चर्स के तहत ऐसे हम 1000 सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस है, मेरे बस का नहीं है उसे मनाना। कन्विंस मीन्स होता है मनाना। अब कोई सहेली है, कोई दोस्त है, उसको मनाना आपके बस में नहीं है तो आप कहेंगे कि कन्विंस हर इज नॉट कप ऑफ टी। मेरे बस का नहीं है उसे मनाना। बिजनेस करना हर एक के बस की बात नहीं है। ऐसे सेंटेंस भी हम अक्सर बोला करते हैं कि ये काम करना उसके बस की बात नहीं है, ऐसा सोचना उसके बस की बात नहीं है, वहाँ जाना उसके बस की बात नहीं है, या फिर उससे बात करना उसके बस की बात नहीं है। तो डूइंग बिजनेस इज नॉट एवरीवन कप ऑफ टी। बिजनेस करना हर एक के बस की बात नहीं है। अगला स्ट्रक्चर है शो कॉल्ड, नाम मात्र का। नाम मात्र का सबसे पहले स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इज भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, आर, वाज, वेयर भी हो सकता है, प्लस शो कॉल्ड बाय ऑब्जेक्ट। कैसे बनाएंगे? मान लीजिए आपके सामने कोई सेंटेंस है कि तुम सिर्फ एक नाम मात्र के पति हो, या फिर अध्यापक हो, या पत्नी हो। सेंटेंस में कुछ भी हो सकता है, वाक्य आपके कुछ भी हो सकते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पर, यानी कि उदाहरण के तौर पर, हम एक सेंटेंस लिए हैं कि तुम सिर्फ एक नाम मात्र के पति हो। इसका अनुवाद करेंगे, यू आर अ सो कॉल्ड हस्बैंड, यानी कि सिर्फ तुम कहने के लिए हस्बैंड हो, कहने के लिए पति हो, इसका कोई फायदा नहीं है। यू आर अ सो कॉल्ड हस्बैंड, तुम सिर्फ कहने को पति हो। एक एग्जाम्पल के तौर पर एक और ले लेते हैं, वह एक नाम मात्र का खिलाड़ी है। कैसे इसका अनुवाद करेंगे आइए जानते हैं। वह एक खिलाड़ी है, क्या? नाम मात्र का। ही इज अ सो कॉल्ड प्लेयर, यानी कि वो सिर्फ कहने के लिए एक खिलाड़ी है, उसको खेलना नहीं आता है। अब थर्ड स्ट्रक्चर है
वेयर इज का प्रयोग हम कहाँ और कैसे करते हैं? वेयर इज का अर्थ होता है जबकि। मान लीजिए किसी वाक्य में जबकि का प्रयोग आए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर वह 40 वर्ष का है जबकि उसकी पत्नी 25 साल की है। कैसे अनुवाद करेंगे? ही इज 40 years old, whereas his wife is 25 years old। यानी कि वह 40 साल का है जबकि उसकी पत्नी जो है वह 25 साल की है। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस है जिसका अनुवाद हम करना सीखेंगे इस वीडियो में। अब आपके सामने सेंटेंस है, मेरा दोस्त डरपोक है जबकि मैं एक बहादुर लड़का हूँ। माई फ्रेंड इज ए टिम्ड बॉय वेयर इज आई एम अ ब्रेव बॉय। मेरा दोस्त जो है वो बहुत ही डरपोक है जबकि, अब यहाँ जबकि आ रहा है, वेयर इज, जबकि मैं एक बहादुर लड़का हूँ। वेयर इज आई एम अ ब्रेव बॉय। ब्रेव मीन्स होता है बहादुर, ब्रेव मीन्स होता है बहादुर, जबकि मैं बहादुर लड़का हूँ। और मेरा दोस्त क्या है? वो बहुत ही डरपोक है। तो ऐसे किसी भी सेंटेंस में अगर जबकि का प्रयोग आए तो हम सेंटेंस को ऐसे ही अनुवाद करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल